दूसरा प्रश्न क्या बताया था हमने? भक्ति क्या होती है। दूसरा प्रश्न क्या कहा था? नहीं, क्यों। पहला प्रश्न कहा था क्या, सेकंड क्वेश्चन क्या था? क्यों। हाँ, अच्छा, भक्ति क्यों की जाती है? अभी तो अपने भक्ति की डेफिनेशन समझी, भक्ति क्या होती है। अब कौन हमें बताएगा कि भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? आप तो भक्ति करते हो ना, क्यों भक्ति कर रहे हो भगवान की? क्यों कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ोगे? चूंकि आपके मूल नायक है इस कारण ना? नहीं, आपने प्रतिमा की स्थापना करे ये पार्श्वनाथ भगवान की, इसलिए। क्यों भक्ति क्यों की जाती है? सोचिए। महाराज जी, दुकान बहुत अच्छी चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए? दुकान बहुत अच्छी चलनी चाहिए। अथवा घर में बहू आ जाए, 32 साल का बेटा हो गया, बहू ही नहीं मिल रही। बहू आ जाए इस कारण कि केस, पड़ोसी से केस चल रहा है, निपट ही नहीं रहा है, वो जब देखो परेशानी करते रहता है। जब मैं दुकान खोलता हूँ वो कहीं ना कहीं काड़ी करते रहता है, तो उसको निपटाने के लिए, किस लिए? इतने सारे डॉक्टर को दिखा दिया, इतनी सारी टेस्टिंग करा ली, एक्सरे, सीटी, एमआरआई, ना जाने कितनी सारी, हजारों नहीं लाखों टेस्टिंग में खर्च हो गए, कोई बीमारी निकल ही नहीं रही है शरीर में, डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहा है, और मेरा स्वास्थ्य ठीक हो ही नहीं रहा है। इसलिए चलो भगवान की भक्ति करके आते हैं, शरीर का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, है ना, हमारी बीमारी दूर हो जाए, इसलिए भक्ति करते हो ना? क्यों वैसा किया जी? नहीं, फलित होना अलग है, हम पूछ रहे हैं करना क्यों। क्यों करते हैं आप लोग? क्यों करते? चलो आप लोग अपना कारण बता दो। रोज आकर के भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति कर रहे हो, आरती उतारते हो, क्यों करते हो? परीक्षा में अच्छे मार्क्स आना चाहिए ना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। हाँ, वो हाथ खड़े। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, कर्मों की निर्जरा के लिए भक्ति करते। कर्मों की निर्जरा के लिए? कितने कर्म निर्जरित हो गए? कर्म दिखते हैं? कर्म दिखते नहीं है, लेकिन जो अपन करते हैं उसके काटने के लिए तो करते हैं ना। और क्यों करते हो? सही में कर्मों की निर्जरा के लिए करते हो? महाराज जी लोग और भी, हमने शास्त्रों में पढ़ा इसलिए कर्मों की निर्जरा। हाँ, शास्त्रों में पढ़ा है इसलिए कर्मों की निर्जरा। नमोस्तु महाराज जी, भगवान जैसे गुण हमारे अंदर आ पाए इसलिए भक्ति करते हैं, और विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता बनी रहे इसलिए भक्ति करते हैं। वंदे तद्गुण लब्धये। अच्छा, भगवान जैसे गुण आ जाए। और उन्होंने एक बात और कही, हमारी सहन शक्ति विकसित हो जाए, है ना, विपरीत परिस्थितियों का सामना हम अच्छे से कर सके, इसलिए करते हो। शायद उन्होंने कुछ सुना होगा। सुना था? हाँ, पहले सुना था। अच्छा, कितने लोग भगवान जैसे गुण को पाने के लिए भक्ति करते? हाथ खड़े करें। भगवान जैसे, वंदे तद्गुण लब्धये। कितने लोग भगवान जैसे गुणों को पाने के लिए भक्ति करते? हाथ खड़े करें। अच्छा, सभी लोग नहीं, बहुत सारे लोग के हाथ ऊपर नहीं हो रहे, कुछ के हाथ नीचे भी हैं। तो उनका उद्देश्य तो है संसार वाला, दुकान अच्छी चलनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, बीमारी ठीक होना चाहिए, परीक्षा में अच्छे मार्क्स आने चाहिए ना। बच्चे लोगों का क्या उद्देश्य है? एग्जाम में अच्छे मार्क्स। बच्चे लोग बोल रहे हैं पेपर अच्छे जाना चाहिए। और हाँ, बोलो बोलो, खड़े होकर बोलो, खड़े होकर बोल दो। और क्यों क्यों करते हो? मेन तो कारण जो है सांसारिक लोगों का, अपनी सांसारिक सुविधाओं को पाने का। महाराज जी, आप कितना भी कहे वंदे तद्गुण लब्धये, भगवान के गुण चाहना ही है, वो तो सब शब्दों में है, बातों का जमा खर्च है। अंदर की बात तो यही है, अभी तो इस भाव में थोड़ा हमारा परिवार सुख शांति से रहे, अभी घर की बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाए, और पैसों की बहुत तंगी चल रही है, कंपटीशन बहुत बढ़ रही है, दुकान तो चल ही नहीं रही है,
जब से ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुई है धंधा एकदम बैठा हुआ है, क्यों दिनेश जी, ठीक है ना? धंधा वैसे ही कम हो रहा है। तो इस भाव में तो अभी तो हमें क्या चाहिए? दुकान अच्छी चाहिए, पैसा चाहिए, बहू चाहिए, बेटा चाहिए, पोता चाहिए, ये चाहिए ना। भगवान जैसे गुण तो अगले भाव में देख लेंगे अभी तो। देखो सही बात तो यही है ना। नहीं, इस भाव में क्या चाहिए अभी? अभी तो थोड़ा सा परिवार, पैसा, शरीर, रिश्ते नाते, दुकानदारी, नाती पोते, बहू। भगवान कब बनना है? अगले भाव में। देखो जो सही बात है वो बोलो ना। सही बात तो क्या है? हम घर में शांति बनी रहने चाहिए। हाँ, अपने मन की बात अपने वालों को बताई जाती है, तो अपने मन की बात क्या है? घर में शांति रहना चाहिए। हाँ, यदि जो ये कह रहा है कि भगवान जैसे गुणों को पाने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हाँ कुछ कहना है? हाँ माइक दे दो वहाँ पे, विक्की माइक पहुँचा दो। जो ये कह रहा है हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, इतने सालों से आप भक्ति कर रहे हो, कौन कौन से गुण आपके भीतर आ गए? हाँ नमोस्तु महाराज जी। भक्ति करने से हमें जैसे वरम व्रते पदम दैवम, हम व्रत करके यदि मोक्ष तक स्वर्ग तक जा सकते हैं, मतलब भक्ति करने से ये सांसारिक सुख तो हमें सहज ही मिल जाएंगे। तो हमारा टारगेट तो सिर्फ सिद्ध बनना होना चाहिए ना। होना चाहिए तो सिद्ध बनना ही चाहिए, है ही। लेकिन है क्या? प्रश्न उसका है। भगवान जैसा बनने के लिए हम उनकी भक्ति करते हैं और उस बीच में हमें ये सब अपने आप ही मिलता जाता है। ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। नहीं, सच में होता है ऐसा। ये तो रत्नग्रहण सावकार साहब में लिखा है, स्टोपदेश में लिखा है ना। पर हमारा जो असली मोटिव है अभी तो देखो, प्राय क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य होता है, इस बात को समझो आप सभी लोग। नमोस्तु गुरुवर। भक्ति करने का कोई मुझे ऐसा लगता है कि उद्देश्य नहीं होता, बस अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन होता है, संतुष्टि सेटिस्फेक्शन के लिए भक्ति की जाती है। मतलब हाँ बोलिए बोलिए। संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि। नहीं करो तो मन नहीं लगता। नहीं करो तो मन नहीं लगता, वेरी गुड। और भी कोई कारण बताएगा? हाँ हाँ बताइए बताइए। गुरुदेव, हमने जैन कुल में जन्म लिया है। अच्छा। हम ये मानते हैं कि पूर्व भाव में जब हमने भक्ति की होगी तब हम इस जैन कुल में आए होंगे। जैसे शिखर जी की हम जब वंदना करते हैं तो भाव सहित बंदे जो कोई जो नरक गति बंद नहीं हुई, ये हम पढ़ते हैं, ये हमको सिखाया है। तो इसी तरह से जब हम इस भाव में यदि भक्ति करेंगे तो हम ये मानते हैं हम भगवान जैसे तो नहीं बन सकते, पर हम अपने अगले भाव के कर्मों को जरूर सुधार सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात बोली। अब हम एक बात और, स्वर्ग में जितने भी देवताओं का देवियों का जन्म होता है, नियम से सुनो ध्यान से, जितने भी स्वर्ग में रहने वाले देव हैं उनके विमान में, उनके भवन में अकृत्रिम जिनबिंब रहते हैं, चैत्यालय रहता है, और सारे देव नियम से वीतरागी भगवान की ही पूजा करते हैं। तो उनमें से पूछा गया, क्यों आप भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो? तो बोले हमारे कुल देवता, चूंकि हमने स्वर्ग में जन्म लिया है और जो हमें कुल देवता के रूप में मिले हैं इसलिए हम कर रहे हैं। तो ऐसे असंख्यात देव जो वीतरागी भगवान की पूजा करते हैं और जीवन भर करते हैं, सागरोपम तक करते हैं, फिर भी वो मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। मिथ्या दृष्टि क्यों बने रहते हैं? कारण जानते हो? वो इसलिए करते हैं कुल देव मान करके, चूंकि हमें कुल परंपरा से वीतरागी भगवान मिले इसलिए हम कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जैनी हैं, चूंकि उन्होंने जैन कुल में जन्म लिया इस कारण भक्ति कर रहे हैं पार्श्वनाथ की, है ना। तो जैन कुल में जन्म लिया है इसलिए भक्ति कर रहे हो, तो ये कोई तो रीजन ठीक हुआ है नहीं। हाँ, एक हिंदू कुल में पैदा होता है तो वो अपने भगवान को पूछ लेता है, एक ईसाई में पैदा होता है तो किसी और को पूछ लेता है, कोई फलाना जा जाता है, कोई कहीं पूछ लेता है। बोले क्यों पूछ रहा है अपने भगवान को? बोले मैं इस कुल में पैदा हुआ हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आप भी क्यों पूछ रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान को? जैन कुल में जन्म लिए। यदि कहीं आप
गुप्ता जी क्या पैदा हो गए तो होते तो किसको पूछते? हाँ, और किसी गोंसाल्विस क्या पैदा हो गए होते तो और कहीं और पैदा हो गए होते तो अमेरिका में, बोले जहां पैदा हो जाते तो वहां पूछते, उस भगवान को पूछते। तो ये तो कोई लॉजिक सही हुआ नहीं। समझो, जैन कुल में पैदा हुए इसलिए वीतरागी भगवान को नहीं पूज रहे हैं, चूंकि उन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, उनके भीतर कोई स्वार्थ नहीं है। जिन्होंने 18 दोष के ऊपर विजय प्राप्त की है, जो अनंत सुख आदि से संपन्न हैं, इसलिए वे भगवान मने, इसलिए उन्हें पूज रहे हैं। जैन कुल में पैदा हुए इसलिए नहीं पूज रहे हैं। अंतर समझना दोनों को लेकर के। आप कुल परंपरा से प्रभु की पूजा कर रहे हैं तो आपको लाभ हो जाएगा, कोई लाभ नहीं होने वाला। आप रहस्य को समझ करके करो, हम कुल परंपरा से नहीं कर रहे हैं। समझिए इस विषय को, बड़े गहरा विषय बता रहे हैं। प्राय सभी जैनियों की क्या धारणा है, चूंकि आपको बाप दादा ने सिखा दिया है, क्या सिखाया है? आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, इसलिए आ रहे हो ना। जितने बच्चे क्यों मंदिर आते हो? मम्मी ने बताया ना, मम्मी ने नियम दिलाया ना, मम्मी ने संस्कार डाले ना, हाँ इस कारण आ रहे हैं। तो अपना कुलाचार निभाने के लिए आ रहे हो। तो ऐसे ही वे देवता लोग कुलाचार का पालन करके वीतरागी भगवान की पूजा करते और जीवन भर मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। तो इसमें से कई जैनी जीवन भर मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे, वो इसलिए पूज रहे हैं क्योंकि कुलाचार निभा रहे हैं। इसलिए नहीं पूजना। क्यों पूजना? वे प्रभु बने हैं क्योंकि उन्होंने राग द्वेष क्रोध काम आदि को जीत लिया है। वे समस्त विषय कसायों से ऊपर उठ चुके हैं। वे सबके कल्याण के बारे में सोचने वाले हैं। इस भगवत पद को उन्होंने पाया है, इसलिए भगवान मान कर के मैं उन्हें पूज रहा हूं, न कि जैन कुल में पैदा हुआ इसलिए पूज रहा हूं। पूजा तो दोनों ही प्रकार के लोग करते हैं, एक कुलाचार का पालन करते हुए भी करते हैं और एक उनके स्वरूप को समझ कर के, चूँकि उन्होंने अपने भीतर गुणों को उत्पादन किया है, उद्घाटित कर लिया है, उन गुणों को मैं चाह रहा हूँ। तो मेरा भक्ति करने का प्रयोजन क्या है, क्यों है? प्रभु ने जिन गुणों को पाया उन जैसे गुणों को मैं भी चाहता हूँ अपने भीतर उद्घाटित करना। इसलिए मैं उनके चरणों में आकर के उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ और उनकी भक्ति करता हूँ। ये सोचते हो आप लोग? आपने तो रट तो लिया है सबने, वंदे तद्गुण लब्धये। जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उन्हें तत्वार सूत्र का ये मंगलाचरण याद है, वो वही हमेशा बताएंगे वंदे तद्गुण लब्धये, याद है ना? हाँ। जिन्हें ये याद नहीं है वो क्या कहेंगे? उन्होंने सुन लिया है कि भगवान जैसे गुणों को पाने के लिए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, कितने गुण आपके भीतर आ गए भगवान जैसे? हाथ खड़े करें। कितने गुण आ गए? इतने सालों से पूछ रहे हो, कुछ तो आए होंगे। उनके भीतर अनंत गुण, आपके भीतर थोड़े बहुत तो आए होंगे कि नहीं? बच्चों से पूछा कितने गुण आ गए भगवान जैसे? अच्छा, कौन कौन से गुण है भगवान के भीतर? महाराज जी पता ही नहीं कौन कौन से गुण होंगे, बहुत सारे, 1008। हाँ, वेरी गुड, अनंत गुण। अब देखो, अनंत को तो अपन पकड़ नहीं पाएंगे, एक बड़ा आसान तरीका बताते हैं। जिसके भीतर भगवान जैसे गुण आ जाएंगे तो उसके भीतर क्या परिवर्तन आएगा? उसके अवगुण अवश्य कम हो जाएंगे, यानी उसकी बुराइयां, उसकी गलतियां, उसकी कमियां अवश्य कम हो जाएगी। जब अवगुण कम होने लगेंगे तो मानना हम धीरे धीरे गुणों के निकट पहुंचते चले जाएंगे। तो उनके शब्दों से भले ही नाम नहीं जानते हो, लेकिन यह तो जानते हो कि नहीं आपकी कुछ बुराइयां कम हुई हैं। अच्छा, भगवान की भक्ति करने से कितने लोगों की बुराइयां कम हुई हैं? हाथ खड़े करें। कषाय कम होने लगी है, गुस्सा कम आने लगा है? नहीं हो रहा, हाथ नीचे हो गया एकदम। लोभ थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि भगवान को लोभ नहीं है ना।
आपकी थोड़ी सी आसक्ति पैसों के प्रति, दुकान के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, जमा करने के प्रति कम हो गया? नहीं हुआ। अच्छा, बढ़ गया? अच्छा, अभिमान कम हो गया हो? मान कषाय कम तो हुई होगी कुछ? थोड़ा सा आप इगोइस्टिक पहले बहुत अधिक थे, अब भगवान के पास आने लगे जब से, अब थोड़े डाउन टू अर्थ होने लगे, यानी विनयशील होने लगे। विनय आने लगी नहीं? यदि आपके भीतर विनय गुण बढ़ने लगा है, अभिमान कम होने लगा है, तो मानना आप भक्ति के फल को पा रहे हैं, भक्ति के प्रयोजन को समझ रहे हैं। आपकी क्रोध की भावना कम होने लगी है। भगवान के पास आने के पहले जितना लड़ते थे, जैसा लड़ते थे, अभी भी वैसी लड़ रहे हो। जितनी गाली पहले देते तभी भी इतनी गाली दे रहे हो मंदिर आने के बाद भी, कि कम हुई गालियां? अच्छा, गालियां कम हुई कि नहीं मंदिर आने के बाद? हो गई। इसका मतलब पहले देते तो थे बहुत सारी। अच्छा, गुस्सा कम हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। चीटिंग करना, छल कपट करना, कि मीठी मीठी बातें बोलना, क्या हुआ? भगवान जैसे गुण को जो पाना की चाह रहा है, अथवा ये सोचता है कि मुझे उन गुणों को पाना है, तो ठीक है, भगवान तो बाद में बनेंगे, लेकिन वह एक अच्छा इंसान वर्तमान में अवश्य बन जाएगा। तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसका नेचर कुछ ना कुछ अवश्य परिवर्तित होगा। उसका स्वभाव, जो पहले कठोर स्वभाव था, अब वो ऐसा कठोर नहीं रहेगा। जैसे वो शब्दों का प्रयोग पहले करता था, अब नहीं करेगा। पहले जिस को चाहे उठा करके मार देता था, अब वैसा मारेगा नहीं। बात में पहले झूठ ज़्यादा बोलता था, अब झूठ कम कर देगा। हाँ, तो बच्चे झूठ कम हो गया कि नहीं आपका? जितने बच्चे बाहर सामने बैठे हैं, कि अभी भी झूठ बोलते मम्मी पापा से वैसी? नहीं हुआ कम? झूठ बोलना कम हो जाएगा। पहले जैसे कुशील की भावना अधिक थी, अब वो कम हो जाएगी। पहले मूर्छा का भाव अधिक था, वो कम हो जाएगा। यदि यह परिवर्तन आ रहा है, तो समझना आप भगवान के गुणों के निकट पहुंच रहे हों। समझ में आई बात? तो दूसरा प्रश्न समझ में आया? भक्ति क्यों की जाती है? पैसों के लिए नहीं, शरीर स्वस्थ हो जाए इसलिए नहीं, घर में बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, दामाद आ जाए, बहू आ जाए, पोता हो जाए, अथवा एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाए। देखो, ये सांसारिक वैभव तो अपने आप मिलता ही है, इसकी चिंता क्यों करते हो? क्योंकि भगवान के पास तो अनंत गुण है, अनंत वैभव है। यदि हम उत्कृष्ट चाहेंगे तो छोटा मोटा तो ऐसे ही मिल जाएगा। शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू वुड लैंड अमंग द स्टार्स। चंद्रमा की चाह करो, यदि चंद्रमा ना भी मिले तो तारे तो मिल ही जाएंगे। भगवान बनने की इच्छा करो, भगवान नहीं बनेंगे तो एक अच्छा इंसान तो बन ही जाएंगे। खरबपति बनने की भावना करोगे, खरबपति नहीं बनोगे तो करोड़पति तो वैसे ही बन जाओगे। यानी जितना ऊंचा व्यक्ति सोचता है, ऊंचे सपने देखता है, वहां तक ना भी पहुंचे तो थोड़ा मीडियम तो वो हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। तो जो भगवान बनने की चाहत रखता है, भगवान जैसे गुणों को पाने की इच्छा रखता है, भगवान तो वो कौन से भाव में बनेगा पता नहीं, लेकिन उसे सांसारिक खुशियाँ तो, सांसारिक वैभव तो बड़े आसानी से मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। तो कौन सी चाहत रखना है, क्यों करना है भक्ति? बोलिए, क्यों भक्ति करना है? अभी शास्त्रीय भाषा में नहीं बोल रहा। जब भी कोई शास्त्रीय भाषा बोलता है तो सामान्य लोग समझते बहुत ऊंची बातें चल रही है। यानी अपनी बुराइयों को कम करने के लिए, बस सीधे सीधे। भगवान की भक्ति क्यों करना है? अपने नेचर को बदलने के लिए, अपने स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए। आपकी टर्मिनोलॉजी क्या होना चाहिए जो सामान्य समझ में आ जाए?
जो आपका बुरा स्वभाव था उसे बदलने के लिए। अब उसे कैसे पकड़ोगे? तो सबसे पहले अपनी अपनी बुराइयां देखो, कौन कौन सी बुराइयां आपके भीतर। तो आज सबको एक होमवर्क दे रहे हैं, सभी लोग कल अपनी अपनी बुराइयां कितने पेज भर करके लिख के आओगे? सभी लोग अपनी अपनी बुराइयां जो हैं, कितने अपनी वीक पॉइंट्स जो हैं कितने पेज भर के लिखोगे? एक कॉपी में हो जाएगा पूरा? अच्छा, एक पेज बहू को दे दो तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, सास की बहू को और बहू की सास को दे दो तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, बड़ा अच्छा तरीका बताया उन्होंने। वो बोल रही सास जो बहू की लिख दे, बहू जो सास की लिख दे, तो पता चल जाएगा अपने आप की कितनी बुराई के एक दूसरे में। तो कितनी बुराई लिख पाओगे बताइए? जो सबसे अधिक बुराई लिख के आएगा उसको सबसे पहला इनाम मिलेगा, कल सबसे बड़ा गिफ्ट मिलेगा उसे। लिख पाओगे? अच्छे से सोच करके लिखना जो भी आपकी कमियां हैं, और फेयरली लिखना, छिपा करके नहीं। कमियां 100 हैं, लिख करके आ गए 1, क्योंकि संसारी व्यक्ति है तो नियम से हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ कमी होती ही है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके भीतर कोई कमी ना हो। हर एक के भीतर कुछ ना कुछ कमी अवश्य होती ही है, तो स्वीकारना सीखो। यदि हम भगवान के गुणों को पाना चाहते हैं तो उसका कदम कैसे होता है? पहला स्टेप क्या होता है? एक्सेप्ट करना सीखें कि हमारी कमियां ये हैं। जब तक हम एक्सेप्टेंस नहीं लेकर के आएंगे तो कभी उससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हाँ, नमस्ते महाराज जी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जग देखा आपने मुझसे बुरा न कोई। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ यही हुआ कि सारे संसार में जितनी बुराइयां हमारे ही अंदर है, दूसरों में उतनी नहीं। हाँ, तो यदि हम सही मायने में ऊपर उठना चाहते हैं तो पहले हम अपना अध्ययन करें, अपनी बुराइयों को पकड़ना सीखें, कौन कौन सी हमारी कमियां हैं। तो जो व्यक्ति ये नहीं कर सकता वो कभी बुराइयों को छोड़ ही नहीं पाएगा। बुराइयां बाद में छूटती हैं, पहले वो पकड़ता तो है कि मेरे भीतर ये कमी है, तब सही मायने में हम भगवान के गुणों के निकट आएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया? क्यों करना भक्ति? अपनी बुराइयों को कम करने के लिए, अपने स्वभाव को बदलने के लिए। तो कल जो है होमवर्क सबके लिए क्या है? अपनी बुराइयां लिख करके आना है। पहले तो लिख करके आना है, बदलाव तो बाद में आएंगे। हाँ, तीसरा क्वेश्चन क्या है था? भक्ति कैसे होती है? समझ में आ रहा है ना विषय? नहीं समझ में आ रहा है नहीं तो आप बोलोगे महाराज जी आप तो शुरू ही नहीं करे कल्याण मंदिर। भैया जी बोल रहे थे महाराज जी आपको रोज 4-4 श्लोक लेना है। तीसरा क्वेश्चन कैसे होती है? हाँ, 4-4 श्लोक लेना। भैया जी बोल रहे थे, प्रिंस भैया बोल रहे थे 4-4 श्लोक कर लोगे तो हो जाएंगे 10 दिन में। पहले भूमिका बना रहे हैं, श्लोक तो बाद में हो जाएंगे, चिंता नहीं करना। क्यों है ना? पर ये समझ लोगे तो विश्वास मानो आपका जीवन बदल जाएगा। आप सही तरीके से फिर भक्ति करना सीख जाओगे। रही बात पढ़ने की, तो पढ़ना तो हर व्यक्ति जानता ही है, कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि आप सभी लोग पढ़े लिखे हो और बहुत बड़े बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े प्रवचनकार हो, दूसरे को समझाने में 1 नंबर के हों उस्ताद सभी लोग, है ना। पड़ोसी को कैसे समझा देते हो, अपने मित्र को कैसे समझा देते हो? क्यों पंकज समझा देते हो कि नहीं? उसे समझाना तो 1 नंबर में समझा देते हो, एक मिनट में। तो हर व्यक्ति दूसरे को समझाने में स्मार्ट है, कोई किसी से कम नहीं है। तो जहाँ तक देखा जाए तो हर व्यक्ति यहाँ पंडित है। पंडित है कि नहीं? 1 नंबर का ज्ञानी है, लेकिन वो सारा ज्ञान बघाड़ने के लिए सारा ज्ञान दूसरों को समझाने के लिए, अपने को समझाने के लिए कोई ज्ञान नहीं किसी के पास। तो वो ज्ञान तो आपके भीतर है, थोड़ी सी डायरेक्शन बदलना है। तीसरा क्वेश्चन, भक्ति कैसे की जाती है?
कैसे की जाती है भक्ति? पता है? कोई बताएगा भक्ति कैसे की जाती है? हाँ, खड़े होकर के बोलो, माइक से बोलना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोशिश तो करो, समझने की कोशिश करो। आज कोशिश करोगे तो कल जीवन, हाँ, कल जीवन में वो भाव भी आ जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, हमें निस्वार्थ होकर भक्ति करनी चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि मतलब कोई विष लाए कि अगर कोई विष नहीं होना चाहिए हाँ। अंदर, हाँ, कोई आकांक्षा नहीं होना चाहिए। आकांक्षा। अच्छा, और इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा और कोई बताएगा? बच्चे आप लोग कैसे करते हो भक्ति? एक दूसरे को चिढ़ा करके? हाँ, कैसे करते हो? एक दूसरे को दिखा दिखा करके? तो नमोस्तु महर्षि जी, हमें भक्ति निस्वार्थ पूर्वक तो करनी ही चाहिए, लेकिन भक्ति का एक क्या हुआ? बैटरी डाउन हो गई। लेकिन भक्ति का एक उदाहरण हमारे सामने देखने आता है कि शबरी का। कॉर्डलेस दूसरा दे दो भैया। भक्ति कैसे की जाती है? हाँ हाँ, माइक ले लो, माइक लीड वाला माइक नहीं है। शुद्ध भाव से की जाती है, विश्वास पूर्वक की जाती है, निस्वार्थ भाव से की जाती है। अब देखो, हम बताते हैं, भक्ति के दो तरीके होते हैं, एक द्रव्य भक्ति और एक भाव भक्ति। द्रव्य भक्ति क्या होती है वो आप समझते हो। तो भक्ति करने के लिए 8 पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा कठिन तो नहीं लग रहा है विषय आप लोगों को? बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है? जब एग्जाम होगी तो इसके आंसर लिखोगे? हाँ, भक्ति 8 तरीके से की जाती है। जो कमियां हैं वो नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे जब हम ज्ञान की बात करते हैं ना, तो ज्ञान अर्जित करने के लिए ज्ञान के 8 अंग होते हैं। जैसे सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। ऐसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। कौन कौन से 8 अंग होते हैं? शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, कालाचार, बहुमानाचार, अनन्यवाचार, उपधानाचार। तो पहला तरीका है, सही शब्द का उच्चारण होना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हो सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। जैसा उसमें लिखा है वैसा ही उच्चारण होना चाहिए। आप लोग कैसा उच्चारण करते हैं? एक बार सुनना, निर्वाण कांड में आता ना, जे बलभद्र मुखति को गए। एक दादी माँ पढ़ रही थी, जे बलभद्र मुफ्त में गए। वहाँ क्या था? मुक्ति को गए। तो उनने क्या पढ़ दिया? मुफ्त में चले गए। तो आप लोग भी कई बार ऐसे पढ़ जाते हो ना। आपने एक चुटकुला सुना होगा, एक बच्चा एग्जाम में लिख रहा था कुतुब मीनार, तो पीछे वाले ने नकल की, उसका अर्थ क्या निकल दिया उसने? कुतुब मीनार का क्या लिख दिया? आपको पता है। तो जब नकल करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता क्या लिख जाते हो, और ऐसे ही जब आप पढ़ते हो तो पता ही नहीं चलता आप क्या पढ़ जाते हो। एक श्लोक सभी लोग पढ़ते हैं, उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फला धवल मंगल। क्या पढ़ा आपने? धवल मंगल गान। क्या पढ़ा? कि ज्ञान।
बताओ क्या पढ़ते हो? गान की ज्ञान। हाँ, उससे भी कई लोग बदल देते हैं, बदल दे। कई गलतियां व्यक्ति उच्चारण में हिंदी वाली में भी कर जाता है और संस्कृत में तो भगवान ही मालिक है। भगवान की भक्ति भगवान ही जाने। आप नहीं जानते। कौन जानता है? बोले भगवान। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप तो मेरी भाव तो समझ ही लेते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे शब्दों पे मत जाओ, आप तो मेरे भाव पकड़ो। क्या भगवान को भी थोड़ा सा समझाइश दे देते हैं ना? समझा देना, भगवान आप तो मेरे भाव समझते हो, मैं कुछ भी पढ़ूँ उठपटांग चल जाएगा, लेकिन आप सही पकड़ना, सही अर्थ निकाल लेना। आप थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं आप लोग, भगवान को भी बोल दोगे। अब हम अनपढ़ गवार ठहरे हैं, आप तो तीन लोक के नाथ हैं, करुणा निधान है और सर्वज्ञानी हैं। हाँ, बिन जाने व जान के हम पढ़ ही देंगे। ये उनके लिए जिसकी बुद्धि नहीं है, लेकिन जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, जो दुनिया की सारी बातें अच्छे से जानता है, सारी भाषा जो अच्छे से सीख सकता है। आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं, इटालियन सीखते हैं, जैपनीज सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, तो फिर संस्कृत का अथवा सही हिंदी का उच्चारण प्रॉपर क्यों नहीं कर सकते? जो बनिया होता है उसकी बुद्धि बड़ी गजब की होती है। जब वो गुणाभाग अच्छे से कर सकता है, जोड़ घटाना अच्छे से कर सकता है, कमाना सीख सकता है, इसका मतलब है बुद्धि तो उसके भीतर है। तो जो दुनिया के इतने कार्य कर सकता है, तो पढ़ना भी अच्छे से सीख सकता है। और नहीं सीखता और बहाने बनाता है तो उसकी बात नहीं चलेगी। जिसका क्षयोपशम ही नहीं है, जो बुद्धि से कम है, यदि वो कुछ भी गड़बड़ पड़ जाए तो वो क्षम्य है, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। जो पागल व्यक्ति होता है अथवा मंद बुद्धि होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो उल्टा सीधा उच्चारण कर जाए तो वो क्षम्य है, उसे कोई दोष नहीं। लेकिन जो दुनिया के सारे क्षेत्र में बहुत ज्ञान रखता है, आपको मोबाइल चलाना आता है, वीडियो सर्च करना आप सीख सकते हो, नेट चलाना सीख सकते हो, डाउनलोड करना सीख सकते हो, सीख सकते हो कि नहीं? जब दुनिया की सारी बातें आप सीख सकते हो, तो जहाँ भगवान की भक्ति की बात आती है वो क्यों नहीं सीख सकते? तो पहली सीढ़ी होती है, पहला कदम होता है सही उच्चारण जो आप पढ़ रहे हो। दूसरी बात आती है अर्थाचार, यानी जो आप पढ़ रहे हो उसका सही अर्थ निकालना सीखो। सही अर्थ ना निकालता है व्यक्ति, नहीं निकालता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, क्या अर्थ हो गया? एक ही से सेंटेंस है ना, बस कॉमा इधर से उधर हुआ तो क्या हुआ? रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। अब पहले का अर्थ था जाने दो और दूसरे का अर्थ था रोको। अजैर यष्टव्यम, अज के द्वारा यज्ञ किया जाता है। शास्त्रों में आचार्यों ने यही लिखा है, अज के द्वारा पूजा की जाती है। अब जिसने उसका सही अर्थ निकाला, अज का अर्थ है अजन्मा, यानी जिसका पुनर्जन्म नहीं होता है, तो ऐसे चावल से भगवान की पूजा की जाती है। अब अज का दूसरा अर्थ होता है बकरा, तो बकरे की बलि देकर के यज्ञ किया जाता है, पूजा की जाती है। शब्द एक ही है, अजैर यष्टव्यम। संस्कृत में क्या लिखा गया? जो गुरु महाराज ने पढ़ाया अपने शिष्य को, अज के द्वारा पूजा की जाती, यज्ञ किया जाता है। तो एक शिष्य ने सही अर्थ निकाला, दूसरे ने क्या निकाला? जो जिह्वा इंद्री का लोलूपी था, बोले बकरे की बलि दी जाएगी तो बाद में मुझे खाने मिलेगा बकरे का मांस। तो बोले भगवान की पूजा किससे करो? अज से करो, यानी बकरे से करो। आप 10 लक्षण धर्म में पूजा करते ना, वसु झूठ से स्वर्ग में नारद गया और वसु पर्वत के संग कहाँ गया? नरक गया। वही कथा है अजैर यष्टव्यम।
जो नारद था उसने कहा कि हमें गुरु महाराज ने क्या शिक्षा दी है, अज से यज्ञ किया जाता है, अर्थात अजन्मा यानी जिसका जन्म पुनः नहीं होता है, यानी ऐसे चावलों से पूजा की जाती है। लेकिन दूसरे शिष्य ने क्या अर्थ निकाल लिया, बकरे से यज्ञ किया जाता है, बकरे की बलि दे करके। अब देखो, सही अर्थ नहीं निकालने से जहां धर्म होना था वहीं अधर्म हो गया, जहां करुणा का भाव था वहीं हिंसा का भाव हो गया। दुनिया में जितने भी लड़ाइयाँ होती हैं, विसंवाद होते हैं, युद्ध होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण अर्थ का अनर्थ कर देना। जे बलभद्र मुफ्त में गए, मुफ्त में चले गए, नहीं फ्री फोकट में मुक्ति चले गए, जबकि था वहाँ मुक्ति, उन्होंने मना दिया मुफ्ती। ऐसा कई बार लोग कर जाते हैं और सही अर्थ न निकालने के कारण इतने सारे मतांतर दुनिया में हो गए हैं। एक मत वह कहता है, एक मत कहता है दूसरा, जबकि आचार्य भगवान ने तो सही प्ररूपण किया। यदि हमारी बुद्धि नहीं चल रही है तो गुरु महाराज से पूछ करके अर्थ निकालें, अपने मन माफिक अर्थ ना निकालें। इतने सारे शास्त्र क्यों हो गए हैं, एकांतवाद का पोषण क्यों होने लगा है, उन्होंने अपने अनुसार अर्थ निकाल लिया। तो अर्थाचार ने सही अर्थ निकाल करके भक्ति होनी चाहिए। तीसरा नियम है उभयाचार, सही पढ़े भी और सही अर्थ भी निकालें। कुछ लोग होते हैं पढ़ते तो सही है लेकिन अर्थ सही नहीं निकालते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अर्थ सही निकालते हैं लेकिन उनका पढ़ना गलत हो जाता है। तो होना क्या चाहिए, पढ़ना भी सही हो और अर्थ भी सही निकालना। चौथा है विनयाचार, भक्ति में विनय का भाव होना चाहिए, अकड़नपना नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। दूसरों को नीचा नहीं दिखाना। ऐसा क्यों इशारा कर रहे हैं, प्रदर्शन का भाव नहीं करना, दिखावे के लिए भक्ति नहीं, नियम निभाने के लिए भक्ति नहीं, अहंकार के पोषण के भक्ति लिए भक्ति नहीं, और मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, सबसे पहले किसका होना चाहिए, मेरा नाम। तो नाम के लिए भक्ति नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, विनय से भक्ति होना चाहिए। अब विनय दो प्रकार की, विषय गहराता तो नहीं जा रहा है, याद रख पाओगे, नहीं तो बाद में सुन लेना। विनय एक दोहा आता है, नमन नमन में फर्क है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूजो नमे, चीता चोर कमान। एक दोहा आता है, नमन नमन में फर्क है, अधिक नमे बेईमान, जो बेईमान होता है वो अधिक झुकता है। जैसे दगाबाज दूजो नमे, दगाबाज जो होता है वो दुगना नमता है। उदाहरण क्या दिया है, चीता चोर और कमान। जब चीता शिकार करता है तो पहले एकदम झुक जाता है, फिर एकदम डाई लगाता है। चोर जब चोरी करने जाता है तो झुक करके घर में प्रवेश करता है नीचे, और कमान जितनी झुकती है तीर उतना ही दूर ज़्यादा जाता है। तो झुकने झुकने में कई प्रकार का फर्क आ जाता है। कई लोग झुकते तो हैं लेकिन कैसे झुकते हैं, अधिक नमे में। जब स्वार्थ की बात आ जाती है, देखना जब चौका लगता है श्रीफल से, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, और जिस दिन जैसे ये हार हुए उसके बाद मतलब निकल गया तो क्या होता है, क्या होता है,
जब स्वार्थ होता है तो श्रीफल आ जाता है। स्वार्थ निकल गया तो सब अपने अपने घर में चले जाते। होता है कि नहीं? ऐसा नहीं होता? तो ये भक्ति जो है कैसी हो रही है? तो बहुत सारे लोग उसी समय नजर आते जब उनका चौका लगता है, और जब चौका नहीं लगता है तो नजर ही नहीं आते। गलत कर रहे हैं हम? भगवान कब याद आते हैं? मरता क्या ना करता, मजबूरी का नाम। वक्त पड़ने पे तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। वक्त पड़ने पर आप भक्ति करने आ जाते हैं। आते हो कि नहीं? भगवान कब याद आते हैं आपको? जब मुसीबत आती है परिवार में, तभी याद आते हैं। तो आपने क्या बनाया? भगवान को क्या बना लिया? वक्त पड़ने पर, बोलो जोर से, नहीं ऐसा नहीं बोलना। अरे उदाहरण तो यही है, वक्त पड़ने पर कोई गधे को और वक्त पड़ने पर कोई भगवान को याद कर रहा है, तो मेंटिलिटी वही है ना। अधिकांश लोग भगवान के पास, गुरु के पास कब आते हैं? जब मुसीबत का पहाड़ उनके सिर पर पड़ता है। समझे? भक्ति कहीं ऐसी तो नहीं हो रही है आपकी? इसलिए कभी कभी मन करता है सबको आशीर्वाद दे दिया जाए दोनों हाथों से कि मुसीबत बराबर बनी रहे। तब भगवान को याद तो करो कम से कम आप। दे दे ऐसा आशीर्वाद। अच्छा, भगवान को याद करना अच्छा है कि नहीं बताइए? तो भगवान हमें कब याद आते हैं? जब मुसीबत बनी रहती है। तो भगवान से क्या भावना भाना चाहिए? भगवान मेरे जीवन में संकट हमेशा बने रहें ताकि मैं हमेशा आपको याद करते रहूं। ऐसा ठीक है? नहीं ठीक है। तो क्या होना चाहिए? जो व्यक्ति सुख में भगवान को याद करता है, दुख उसके जीवन में आते ही नहीं। इसलिए भूल करके भी कभी भी सुख के दिनों में भगवान को नहीं भूलना। भूल करके भी नहीं भूलना। दुख के दिनों में भूल जाओ तो चल जाएगा, लेकिन सुख के दिनों में कभी नहीं भूलना। जब परिवार बहुत अच्छा है, दुकानदारी बहुत अच्छी चल रही, पैसा बहुत आ रहा है, उस समय भूल करके भी नहीं भूलना। उस समय विशेष रूप से भगवान की पूजा करना। नहीं तो क्या होगा? आपने गधे को बाप बना लिया। ठीक है ना? बुरी लग रही है हमारी बात? तो बुरी लग रही है? चुभ रही है? नहीं चुभ रही है? तो जिनके दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं उनसे कहना है, परिवार में राम राज्य है उनसे कहना है, सुख से पूर्वक दिन बीत रहे हैं, तो उस समय भगवान को कभी नहीं भूलना। और प्राय होता है सारे बच्चे छुट्टी के दिन ही भगवान को भूल जाते हैं। जब वैकेशन लगती है तो भूल जाएंगे, जब एग्जाम आएगी तो तुरंत पा जाएंगे भगवान के पास। ऐसे संसारी व्यक्ति के साथ होता है। दुख आता है तो भगवान की पूजा अभिषेक करने, भक्ति करने आ गए। सुख आ गया तो अपने विषयों में रमने लगे। भगवान के पास आने की फुर्सत ही नहीं। इसलिए भगवान जो है देखते रहते, बेटा कब आया था? हाँ, काम पे वक्त, आड़े वक्त पे आया था, सुख में मुझे भूल गया था। फिर भगवान भी याद नहीं करते। और उसे भगवान कभी नहीं भूलेंगे जो सुख के दिनों में उनकी पूजा करता है। देखो तो क्या समर्पण है इसका। इसने सबसे पहले सुख के दिनों में किसे याद किया? तो मुझे याद किया। और सारी दुनिया सुख के दिनों में भटक जाती है, विषयों में रम जाती है, और ऐसे समय में भी ये विषयों में न रम करके पहले पूजा करने आया, तो ऐसा जीव कभी दुखी नहीं होगा। ऐसे जीव के जीवन में हमेशा सुख और सुख आते ही रहेंगे, क्योंकि उसने सुख में उन्हें नहीं भूला। समझ में आ रही है बात? समय तो नहीं होगा? यदि हो गया तो बता देना, महाराज जी छोड़ दे।
हो गया, पूरा हो गया? थोड़ा सा। तो भक्ति कैसी करना है, समझ में आया? विनय से, लेकिन बाहर की विनय ही नहीं, भीतर की भी विनय होना चाहिए। बाहर से ही नहीं झुकना है, अंदर से भी झुकना है। बाहर से तो हर व्यक्ति झुक ही जाता है, डर के कारण आप झुक ही जाते हो, शर्म के कारण आप झुक जाते हो, लोभ के कारण आप झुक जाते हो। लेकिन झुकना कब? बिना डर के, बिना लोभ के, बिना झिझक के, तो वो सही विनय कहलाती है। और डर से, लोभ से और प्रदर्शन से, झिझक से झुक रहे हो, विनय कर रहे हो, तो वो नहीं। तो विनयाचार बाहर का भी और भीतर का। ज्ञान दर्शन चारित उपचार विनय। उपचार विनय बाद में, ज्ञान दर्शन चारित गुण की विनय पहले आती है। अगला पॉइंट कौन सा बताया था? कालाचार। अभी विनय की बात चल, भक्ति कैसे करना उसके 8 पॉइंट चल रहे हैं ना। कालाचार ने, यदि आप लोग चाहते हो, एक बहुत रहस्य की बात बता रहे हैं, सुनो ध्यान से, बड़े रहस्य की। कितने लोग चाहते हैं उन्हें भगवान की स्तुति सिद्ध हो जाए? कल्याण मंदिर स्तोत्र उन्हें सिद्ध हो जाए, कितने लोग चाहते हैं? चाहते हो सिद्ध हो जाए आपको? यदि आप चाहते हो सिद्ध हो जाए तो उसका तरीका कल बताएंगे। तरीका बताएंगे सिद्ध कैसे किया जाता है, और गारंटी हम दे रहे हैं, जो इस तरीके को अपनाएगा नियम से भगवान सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध हो जाएंगे का अर्थ, जो वो कहेगा उसके मुख से, वो जो शब्द निकलेगा वो होकर के रहेगा, उसे वचन सिद्धि हो जाएगी। जो वो सोच लेगा उसके अनुरूप उसका कार्य हो जाएगा। जो वो आशीर्वाद दे देगा किसी को, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, तो उसका काम हो जाएगा। तरीका बता रहे, बड़े रहस्य वाली बात बता रहे हैं। हाँ, यदि आप चाहते आपको वचन सिद्धि हो जाए, आप चाहते आपको भक्ति की सिद्धि हो जाए, आप चाहते आपको पार्षनाथ भगवान सिद्ध हो जाए, आप चाहते हो आपके जीवन में जो जो आपके मुख से निकले वो हर बात होकर के रहे, उसका बड़ा गजब का तरीका है, लेकिन कल बताएंगे। हाँ, जो इसे सुनना चाहता है, समझना चाहता है, क्योंकि आज इतना ही रखते हैं, टाइम हो रहा है, वो पॉइंट भी कल कर लेंगे। जब ये पॉइंट्स पूरे कवर हो जाएंगे, इसके बाद हमारा कल्याण मंदिर स्तोत्र शुरू होगा। कठिन तो नहीं लग रहा विषय? यदि कठिन लग रहा है तो हाथ खड़े करके बता दे, महाराज जी कठिन लग रहा है। धीरे धीरे तो नहीं हो रहा है विषय? हाँ, अच्छा लग रहा है ना? आज इतना ही रखें। बोलिए देवादिदेवती शकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की। हाँ।